Hello children, today we will discuss the 8th unit of English practice book Models. Models, in last video I have explained you the all models, the use of all models, how we are using in sentences. Okay, now in detail we'll discuss all worksheets. Let's start. लैंग्वेज इज़ अ मीन्स ऑफ गिविंग एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन. लैंग्वेज के थ्रू ही हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है और हम किसी को भी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं. सिंपल स्टेटमेंट्स अलोन फॉल एक्सप्रेस इंटेंशंस मीन्स फेल टू एक्सप्रेस इंटेंशन. कोई भी सिंपल स्टेटमेंट है तो उस जो हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं वो हम पूरी तरीके से कर नहीं सकते हैं. सो वी मेक यूज़ ऑफ ए मॉडल्स टू मेक द पर्पज़ ऑफ आवर स्टेटमेंट एक्सप्रेसिव. हमें किसी अपने स्टेटमेंट को एक्सप्रेसिव बनाना है तो हम उसमें मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं. मॉडल्स आर स्पेशल एक्सुलरीज और हेल्पिंग वर्ब्स. वी कैन से हेल्पिंग वर्ब्स ऑल्सो एंड दे आर ऑल्सो कॉल्ड मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स. और इसे इसलिए कहते हैं मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स. हियर सम मॉडल्स आर गिवन: can, could, may, might, must, ought to, used to, shall, should, will, would, dare, need. The use, how we can use these models in sentences, I have given in last video. I will give the link of this in description box also. If you have not seen that video, just see it before solving this all worksheets. Okay. So it make you easy, you will be able to easily solve all the worksheets. Now see, models are used to make requests, ऑफर्स एंड सजेशन. मॉडल्स हम किस लिए, या तो रिक्वेस्ट के लिए, ऑफर्स के लिए या सजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. दे कैन बी यूज टू एक्सप्रेस आवर विशेस और इंटेंशंस. हम क्या कहना चाहते हैं, हमारी क्या इच्छा है वो बताने के लिए भी हम मॉडल्स का यूज़ करते हैं. देयर आर मॉडल्स फॉर पोलाइट कन्वर्सेशन. They may be indicate the doer's ability or inability to do the thing. मीन्स हम पोलाइट कन्वर्सेशन करना है तो हम क्या कौन से मॉडल का यूज़ करेंगे. डूअर मतलब जो करने वाला है वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, उनकी जो एबिलिटी है इनएबिलिटी है वो दोनों बता सकते हैं. मॉडल्स इंडिकेट पॉसिबिलिटी, और क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी मॉडल्स का यूज़ कर सकते हैं. लाइकलीहुड और सर्टेनिटी. You will read in this chapter how models are used to communicate your intentions effectively. किस तरह से हम अपने सेंटेंस को इफेक्टिवली बना सकते हैं using models. Let's start with the worksheet 1. John, a businessman, shifts to the house next to Mr. Arya's. Nikki finds him a little peculiar in many ways. She writes the following letter about John to one of her friends. Read the letter. Here is the address. हम कभी भी जब भी लेटर हम अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं तो हम अपना एड्रेस यहाँ लिखते हैं और उसका फॉर्मेट है ये, और उसके बाद अपने फ्रेंड का नाम. देन जॉन अंकल इज़ माई नेक्स्ट डोर नेबर, मतलब मेरे पड़ोसी हैं. ही इज़ अ स्ट्रेंज पर्सन दो ही इज़ अ बिजनेस मैन. ही कीप्स प्रैक्टिसिंग वेट लिफ्टिंग फॉर द होल डे. मीन्स वो तो बिजनेसमैन है फिर भी वो प्रैक्टिस करते हैं किसकी, वेट लिफ्टिंग की. वी कीप हियरिंग स्ट्रेंज साउंड्स फ्रॉम हिज हाउस. उनके घर से हमेशा कुछ अजीब व गरीब साउंड्स आते रहते हैं, हम उनको सुनते हैं. अर्लियर ही यूज्ड टू गो द जिम रेगुलरली. पहले वो यूज्ड टू मतलब हम जो रेगुलर जो काम करते हैं वहाँ पर हम कौन सा मॉडल यूज़ करेंगे, यूज्ड टू गो टू द जिम रेगुलरली. देयर ही वुड लिफ्ट वेट्स. वहाँ पर वो वेट्स उठाते थे. आई बिलीव ही कैन लिफ्ट 200 kg. मुझे लगता है कि वो 200 kg लिफ्ट उठा सकते हैं, वेट उतना उठा सकते हैं, तो इसलिए कैन आया. ही claims that he could lift much heavier weights when he used to go to the gym regularly. और वो तब कर सकते थे 200 kg से भी ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते थे जब वो रेगुलर जिम जाते थे. तो इसलिए रेगुलर जाते थे इसलिए यूज टू, और कर सकते थे इसलिए कुड. अंडरस्टैंड.
Then he says that he might participate in a weight lifting competition. शायद उसमें करते हैं. He also thinks that he might win a prize. और वो सोचते थे कि मुझे वहाँ प्राइज भी मिल जाता. पॉसिबिलिटी, वेरी वीक पॉसिबिलिटी होती है, तब भी हम might यूज़ करते हैं, है ना. इन डिटेल यूज वॉच दैट वीडियो. Then he keeps making such claims about himself. What opinions do you form about him? A line from you will inspire me. Means तुम क्या सोचते हो उनके बारे में, तुम भी मुझे बताना. Yours lovingly, Nikki. Now answer the following questions taking clues from the phrases or words given in the board. The first one has been done for you. What does Nikki hear daily? वो क्या सुनती थी रोज? She daily hears strange sounds from John's house. है ना, strange sounds सुनती थी. Then what did John do regularly? He used to go to gym regularly. पहले वो regular gym जाता था. Then how much weight can he lift? He can lift 200 kg. You have to write answer from that letter or phrases given. How much weight could he lift earlier? पहले कितना करते थे? He could lift much heavier weights earlier. बहुत ज़्यादा उठा सकते थे, 200 से भी ज़्यादा. What does he say about the possibility of his future in weightlifting career? He says that he might participate in weightlifting competition and win the prize. उनको ये पॉसिबिलिटी, वेरी वीक पॉसिबिलिटी थी कि अगर उन्होंने वेट लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया होता तो शायद उनको प्राइज भी मिल जाता. क्लियर? नाउ कम टू द वर्कशीट 2. नाउ रीड द टेबल गिवन बिलो टू नो द एक्सप्रेशंस यूज्ड टू कन्वे हैबिट्स, पॉसिबिलिटी एंड एबिलिटी. अब देखो, हैबिट है, पॉसिबिलिटी है या एबिलिटी है, वो या डेली रूटीन है. तो हैबिट मतलब जो हर बार बार करते हैं. फिर पॉसिबिलिटी जहाँ हो सकता है, और एबिलिटी मतलब वो कर सकते हैं. तो पास्ट में कौन सा वर्ड यूज़ करेंगे, प्रेजेंट फ्यूचर के लिए कौन सा? देखो, ही न्यू ही कुड विन, पास्ट है, तो उसका प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या होगा? कैन. शी कैन स्पीक फ्रेंच, शी कैन गेट दिस जॉब, लाइक दिस. ओके, नेगेटिव है सेंटेंस तो भी देखो, ही कुडंट सॉल्व द सम, लाइक दैट ओनली. पॉसिबिलिटी जहाँ हमें पता चले कि ये हो सकता है, शायद पॉसिबिलिटी है, देन तो आपको पास्ट में क्या यूज़ करना है? पास्ट के लिए माइट, कुड, माइट, वो हम पास्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे. प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए मे और कुड. रीड दिस एग्जाम्पल्स. ओके, देन हैबिट्स के लिए या रूटीन वर्क के लिए हमें बताना है, तो हमें कौन सा मॉडल यूज़ करना है? वुड, यूज टू, और प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए विल और यूज टू, दोनों कर सकते हैं. सो द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी क्लियर फ्रॉम द टेबल दैट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एबिलिटी अगर हमें बतानी है तो हमें कौन सा मॉडल यूज़ करना है? कैन. पास्ट एबिलिटी के लिए कुड. गुड पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी है पर हमें लगता है कि हाँ होगा ही, ज़्यादा पॉसिबिलिटी जब नज़र आती है तो मे. एंड वीक पॉसिबिलिटी है तो माइट, और वेरी वीक पॉसिबिलिटी है तो कुड. हैबिट्स और रूटीन के लिए वुड और यूज टू. क्लियर दिस? नाउ कम टू द वर्कशीट 3. हियर सम डायलॉग्स आर गिवन. I might be first boy to fly across the Atlantic Ocean. You might hurt yourself. Then if a big metal aeroplane can fly, so can I. मैं भी कर सकता हूँ. अगर इतना बड़ा एरोप्लेन मेटल का होते हुए उड़ सकता है तो मैं भी तो उड़ सकता हूँ. Then what's the problem, Superman? I may be wrong. शायद मैं गलत हूँ. अब देखो, read the statements given in the cartoon strip and write them in the appropriate column of the given chart showing various usage of models. अब past जो possibility थी वो आपको यहाँ लिखना है, present और future की है वो यहाँ लिखना है. तो देखो, past में क्या है? I might be the first boy fly across the Atlantic Ocean and you might hurt yourself, है ना, तुम शायद वहाँ गिर जाते. तो
प्रेजेंट में क्या हो सकता है, आई मे बी रॉन्ग, मैं शायद गलत हूँ। और फ्यूचर, इफ बिग मेटल एरोप्लेन कैन फ्लाई, अगर वो उड़ सकता है, व्हाट्स द सुपरमैन, ये एबिलिटी है प्रेजेंट की। सो दिस वे यू हैव टू राइट इन दिस कॉलम। नाउ कम टू द वर्कशीट 4। देखो, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द एडवर्टाइजमेंट्स containing can. Write whether may express ability or possibility. अब देखो, unlabeled medicines can cause allergic reactions. ये possibility है ना, कि अगर लेबल्ड मेडिसिन्स नहीं हैं तो शायद एलर्जी हो सकती है, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखना है, पॉसिबिलिटी। द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट बुक्स कैन बी कन्फ्यूजिंग। जो टेक्स्ट बुक की लैंग्वेजेस हैं वो हमेशा तो ऐसा नहीं होता है, पॉसिबिलिटी है कि शायद कन्फ्यूजिंग भी हो सकती है, सो ये भी पॉसिबिलिटी है। हैव यू एवर नोटिस्ड हाउ अ supposedly working lady can quickly turn into a jolly celebration? तो ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी, हर किसी के साथ ये होता नहीं है, तो पॉसिबिलिटी है, इसलिए यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी। अवर न्यू कंप्यूटर नेटवर्क कैन सॉल्व, मतलब ये उनकी एबिलिटी है, वो कर सकते हैं ऐसा। कैन सॉल्व मोस्ट ऑफ योर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम्स, तो एबिलिटी। क्लियर? नाउ just see the use of can and other models in your mind. Keep the use of can and other models in your mind. Imagine you are going to be on an island. Think what you will be able to do then and that you can't do now. जो आप अगर आइलैंड पे हैं तो वहाँ पर आप क्या क्या कर सकते हैं और वो चीज़ आप अभी यहाँ नहीं कर सकते हैं। Here in your house, आप अपने घर में नहीं कर सकते हैं। The first one has been done. Just see. I will be able to have a splash in the sea water which I can't have at home. Means पैरों से ऐसे पानी उछालना, splash in the sea water. आप वहाँ पर आइलैंड पे हैं तो वहाँ पर आप पानी ऐसे उड़ा सकते हैं, पर घर पे तो नहीं कर सकते हैं ऐसा। Yes, I will get fresh air which I can't get at home. That you can write yourself. Okay? That you have to do. Then come to the worksheet 6. Rewrite the following sentences using the models can or could. The first one has been done. I am not able to attend your party. So आपको उसमें क्या करना है, आई एम नॉट एबल टू अटेंड पार्टी, एबिलिटी बता रहे कि मैं पार्टी अटेंड नहीं कर सकता, तो आपको कौन सा मॉडल यूज करना है, कैन, है ना। तो आई कांट नेगेटिव है ना, इसलिए आई कांट अटेंड योर पार्टी। क्लियर? देन इट इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू बोरो माई बाइक, देन यू कांट बोरो माई बाइक, लाइक दिस। Then, do you know how to use a computer? Can you tell me how to use the computer? ऐसे आपको रिक्वेस्ट करनी है। Then, is it possible for you to play basketball tonight? Can you play basketball tonight? Possibility पूछना है। Then, I wish it was possible for me to do it. I wish I could do it. Clear? Then come to the worksheet 7. Now rewrite the sentences written by you in worksheet 5 using appropriate model of ability. अब आपने जो 5 वर्कशीट में जो लिखा है, जैसे I will be able to get fresh air in the water, then I can have a splash air in the water which I can't get at home. लाइक दैट आपको कैन यूज करके ये चीज करनी है। क्लियर? सेम सेंटेंस यू हैव टू राइट एंड यूजिंग विद द मॉडल्स। ओके, देन कम टू द वर्कशीट 8. रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स फ्रॉम द डाइवर्स डायरी अबाउट व्हाट ही कैन नॉट डू फिल अंडर द वाटर एंड कंप्लीट द sentences below taking clues from the words in the brackets.
फर्स्ट वन इज आई कैन नॉट हीयर वॉइसेस व्हेन आई एम अंडर द वाटर। जो डाई मारते हैं मतलब पानी में अंदर नीचे तक जाते हैं, उन लोगों का क्या एक्सपीरियंस है, वो वहाँ अंदर जाके क्या कर सकते हैं, क्या फील होता है उनको, वो यहाँ पे हमें बताना है। देखो फर्स्ट वो कह रहे हैं आई कैन नॉट हीयर वॉइसेस व्हेन आई एम अंडर वाटर। मैं पानी के अंदर होता हूँ तब मुझे आवाज़ सुनाई नहीं देती है। ठीक है, अब यहाँ पर बताया सी एनिमल्स मतलब देख सकते हैं, है ना, सी एनिमल्स को अंदर जाके देख सकते हैं। आई कैन सी एनिमल्स वेरी क्लोजली, बहुत पास से देख सकता हूँ। देन स्टैंड सी बेड, देन आई कैन स्टैंड ऑन द सी बेड मतलब समुद्र के किनारे पे खड़ा रह सकता हूँ। देन टॉक अदर डाइवर्स, क्या आप वहाँ जाके बात कर सकते हैं दूसरे डाइवर्स उसके आपके साथ अगर हैं तो? यस, आई कांट टॉक विद द अदर डाइवर्स व्हेन आई एम अंडर द वाटर। अगर आप पानी के अंदर हैं तो क्या आप किसी से बात थोड़ी कर सकते हैं वहाँ पर। देन टच प्लांट्स, यस आई कैन टच प्लांट्स व्हेन आई एम अंडर द वाटर। जो पानी के अंदर प्लांट्स होते हैं आप उनको टच कर सकते हैं। यस, देन सी सनलाइट, I can see sunlight when I am under the water। वहाँ से सनलाइट तो थोड़ी दिखाई देती ही है। Then feel weight, I can't feel weight when I am under the water। weight feel नहीं होता है ना। come up anytime, yes I can come up anytime from the sea। कभी भी आप निकल सकते हैं। that way you have to do। now in the unit Performing Arts of English Reader, you have listed a few parts that your classmates like to perform. Arts that your classmate likes to perform. Now, make a list of the various arts that you and your friends can perform। आप क्या क्या कर सकते हैं, आप में कौन सी एबिलिटी है, आप कौन से आर्ट में ज़्यादा अच्छे हैं, आप वो आपको यहाँ पे बताना है। I can play on the stage, means I can perform dance, I can play tabla, I can draw pictures, I can play cricket very well, I can sing a song। आप कुछ भी यहाँ पर अपना आर्ट, कोई भी आर्ट बताना है, ठीक है। I can draw rangoli nicely, like that। Then in worksheet 10 what you have to do, just see, read the following advertisement, www.englishlanguage.com, to find out what we can do for you। ring, fax or visit our website, it could change your life forever। एक छोटी सी एडवर्टाइज आपको इस तरह से बनानी है, ठीक है। नाउ यूजिंग द अबव आइडिया यू जस्ट रीड डेवलप एडवर्टाइजमेंट फॉर द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। डू नॉट फॉरगेट टू मेंशन ऑल दैट प्रोडक्ट्स कैन प्रोवाइड और ऑफ़र, मतलब उसमें आप क्या ऑफ़र दे रहे हैं और क्या आप उस प्रोडक्ट में हमें मिलता है, प्रोवाइड होता है, तो वो चीज़ें आपको उसमें ज़रूर बताना है, ठीक है। That is your homework। You have to write advertisement for watch, pen and computer। Clear? Then in worksheet 11 you have read about the musician P.C. Sarkar in the unit Performing Arts of English Reader। Make a list of any 5 magical tricks। अब मैजिकल ट्रिक्स के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, दैट P.C. Sarkar could perform। The first one is done, he could disappear physically in seconds। मीन्स किसी को भी फिजिकली डिसअपियर, गायब कर सकते थे। जो भी मैजिशियन होते हैं, जादूगर होते हैं, क्या क्या कर सकते हैं, दैट यू हैव टू राइट। ही कुड डू 2 pieces ऑफ अ मैन, 2 आदमी को बीच में से काट सकते हैं, वो भी हमने मैजिक में देखा है, ऐसा बहुत जगह होता है ना, दैट यू हैव टू। ही कुड फ्लाई इन द एयर, वो हवा में खुद उड़ सकते हैं। देन ही कुड मेक एनीथिंग डिसअपियर, किसी भी चीज़ को गायब कर सकते हैं। ही कुड वॉक ऑन द वाटर, पानी के ऊपर चल सकते हैं, लाइक दैट। नाउ लिस्ट 4 थिंग्स दैट यू कुड हैव डन लास्ट ईयर टू इम्प्रूव योर परफॉर्मेंस इन क्लास 5। आपने क्या किया था जो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, आप ये देखो लास्ट ईयर
आई कुड हैव वर्कड हार्ड इन इंग्लिश, आपने लास्ट ईयर इंग्लिश के लिए बहुत मेहनत की थी. देन आई कुड हैव इम्प्रूव माई हैंड राइटिंग, आपने लास्ट ईयर अपनी हैंड राइटिंग इम्प्रूव बहुत किया था, है ना. लाइक दैट यू कैन राइट एनीथिंग. देन इन वर्कशीट 12 द रेट ट्रैप, राइट द करेक्ट वर्ड टू अंडरस्टैंड द थॉट्स ऑफ द रेट. वो क्या सोचता है वो आपको लिखना है, ठीक है. द फर्स्ट वन इज डन. द रेट सो रेट ट्रैप एंड थॉट, रेट ने रेट ट्रैप देखा, रेट को पकड़ने वाला देखा और वो सोचता है. इन ओल्डन डेज रैट्स यूज्ड टू बी फूल्स दैट दे वर कॉट इन रेट ट्रैप, पुराने दिनों में रैट्स हैं वो ऐसा बेवकूफ़ बना सकते थे कि वो पकड़े गए हैं, ऐसा होता था. अभी ही अगेन थॉट, वो फिर से सोचते हैं. डैश आई जंप अक्रॉस द ट्रैप, मतलब क्या मैं इसके ऊपर से जंप कर जाऊं, पॉसिबिलिटी है ना, वो कर सकता है. तो वहाँ पर लिख एबिलिटी है, वो कर सकता है. तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, कैन आई जंप अक्रॉस द ट्रैप. देन ही फियर्ड, उसको डर भी लग रहा है. अब कुछ हो सकता है, वेरी वीक पॉसिबिलिटी है ना, ये पॉसिबिलिटी है. ही फियर्ड, उसको डर लगा. आई माइट फॉल इन द ट्रैप, शायद मैं उसमें गिर जाऊं. तो ये पॉसिबिलिटी है ना, वेरी वीक, नहीं भी गिरे, उसको अपने आप पे कॉन्फिडेंस भी है. तो वीक पॉसिबिलिटी, 1% की पॉसिबिलिटी तो रहती है कि शायद वो गिर भी जाए. देन बट ही कुड सक्सेसफुली क्रॉस द ट्रैप, पर उसने कर लिया ट्रैप को क्रॉस, उसके ऊपर से कूद गया. देन इन वर्कशीट 13 there might be no trees on the earth, there might not be much fresh air. Taking clues from the box below, complete the imagination of the writer and guess what the world might be in the year 2050. 2050 में वर्ल्ड कैसा होगा, क्योंकि जिस तरह से पोल्यूशन है, ट्रीज़ कम होते जा रहे हैं, तो बहुत ही बुरी हालत होगी कि एक भी ट्री ना रहे, फ्रेश एयर ना मिले. तो क्या क्या हो सकता है वो हम यहाँ पर देखेंगे. द फर्स्ट वन, सम क्लूज आर गिवन हियर. यस, इन 2050 द वर्ल्ड माइट बी डिफरेंट, शायद पूरा दुनिया एकदम अलग ही होगी. स्टूडेंट्स माइट गो टू द स्कूल बाय हेलीकॉप्टर्स, क्योंकि रोड ही नहीं होंगे, इतना ट्रैफिक होगा, तो स्टूडेंट्स माइट बी गो टू द स्कूल बाय हेलीकॉप्टर्स, हेलीकॉप्टर से भी जा सकते हैं. देन द वर्क माइट बी डन बाय रॉबर्ट्स, और ज़्यादातर सारे काम अभी तो हो ही चुका है, पर और ज़्यादा सारे काम रॉबर्ट्स द्वारा किए जाएंगे. मिल्क माइट कम बाय टैप्स, शायद ये भी हो सकता है. कंप्यूटर माइट बी एक्ट एज अ टीचर, कंप्यूटर ही टीचर की जगह ले लेंगे. एंड देयर माइट बी फ्लाइंग कार्स, और हो सकता है कार्स भी फ्लाई करें. तो दैट इज़ वेरी बिग पॉसिबिलिटी. You have to use this clue and write sentences like this. Okay. Then in worksheet 14, just guess why the following incidents have taken place. Answer the given questions appropriately by taking clues from the picture given below. The first one is done for you. Some people are seeing here, watching some tree, or just see here. Why he is pointing towards the tree top? देखो यहाँ क्यों टॉप पे पॉइंट कर रहे हैं, शायद वहाँ कुछ देखा हो उन्होंने. देयर माइट बी अ रॉबोट हिडन इन द ट्री, ट्री के अंदर कोई रॉबोट छुपा हो, शायद वो देखे हैं वो लोग ने. देन वाई इज़ दैट लेडी गोइंग आउट, वो क्यों बाहर जा रही हैं. अब जो पॉसिबिलिटी है, वीक पॉसिबिलिटी है या तो वो आपको बताना है, ठीक है. लिविंग द मैन लाइंग ऑन द ग्राउंड, और यहाँ नीचे गिरे हुए हैं और उनको छोड़ के जा रही हैं. सी माइट बी गोइंग टू टेक वाटर, शायद वो बेहोश हो गए और पानी लेने के लिए भाग रही हैं, है ना, ऐसा हो सकता है. देन वाई इज़ दिस मैन सिटिंग इन द कार, अरे ये कार में क्यों बैठे हैं. ही माइट बी वेटिंग फॉर ड्राइवर, देखो ड्राइवर सीट पर कोई नहीं है, तो ड्राइवर के लिए शायद वेट कर रहे हैं. देन वाई इज़ द मैन ऑन द स्टेयरकेस पॉइंटिंग
इन बोथ द डायरेक्शन, दोनों तरफ ऐसे पॉइंटिंग कर रहे हैं, क्या हो सकता है? ही माइट बी कन्फ्यूज वेयर टू गो, शायद उनको कन्फ्यूज़न हो कि मैं यहाँ जाऊँ कि यहाँ जाऊँ, उनको समझ नहीं आ रहा है, तो इसलिए ही माइट बी कन्फ्यूज वेयर टू गो। क्लियर? देन वर्कशीट 15, लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड गैस व्हाट द डूअर इज थिंकिंग। वो क्या सोच रहे हैं वो हमें यहाँ पे देखना है, ठीक है? अब देखो फर्स्ट वन, ही माइट बी थिंकिंग ऑफ ड्राइंग अ पिक्चर। अब वो देखो यहाँ पर उसके दिमाग में सन आया, बादल आए, तो शायद ऐसा लग रहा है कि वो ये सोच रहा है कि पिक्चर ड्रॉ करने के लिए, है ना? ही माइट बी थिंकिंग ऑफ ड्राइंग अ पिक्चर। अब देखो यहाँ डॉग है, वो देख रहा है किसी को, तो इट माइट बी लुकिंग एट द स्ट्रेंजर, शायद स्ट्रेंजर की तरफ देख रहा होगा। देन अब इनके हाथ में ग्लास है, ही माइट बी एन्जॉइंग द कोल्ड ड्रिंक पी के मज़ा ले रहे हैं। देन अब यहाँ पर वो नीचे कुछ ढूंढ रही है, तो शी माइट बी सर्चिंग हर रिंग और समथिंग, कुछ भी हो सकता है। नाउ वर्कशीट 16, हैबिट एंड रूटीन। अब देखो वर्ड हम क्या यूज़ करेंगे हैबिट और रूटीन के लिए? यूज टू और या तो फिर वुड। टू आर यूज टू इंडिकेट अ पर्सन्स हैबिट्स एंड रूटीन जॉब्स। नाउ read the groups of words and match them appropriately to make meaningful sentences. The first one is done for you. Look for my grandfather in the park. Look for my grandfather in the park as क्यों ऐसे? As he would sit there for hours. वहाँ पर बहुत घंटे के लिए बैठते रहते हैं, है ना? Then I had faith in God. अब भगवान पे मुझे विश्वास है। So इसलिए I used to go to temple daily. इसलिए मैं रोज टेम्पल जाती हूँ। Like that, ठीक है? Our house was near the zoo. So we would visit the place very often. इसलिए हम ज़्यादातर वहाँ देखने के लिए जाते हैं। Then we don't worry about me as I am used to keeping awake till late hours. मेरे लिए चिंता मत करो, मैं तो जागता रहता हूँ लेट तक, है ना? Then we request the authorities to remove stray dogs. जो गली में कुत्ते हैं उनको हमने बोला हुआ है अथॉरिटीज़ को कि उनको हटाएं यहाँ से, रिक्वेस्ट की है। as they would create a nuisance for everyone, है ना? और trouble, nuisance means trouble. Then come to the worksheet 17. Nikki is thinking of her past routine. She is thinking about what she used to do in her childhood days. अब वो अपने बचपन में क्या क्या करती थी। Complete the following sentences taking clues from the pictures. I used to watch television. मैं बचपन में टेलीविज़न, ऐसे टेलीविज़न को देखती थी। Then I would sleep alone in the home. मैं घर पे अकेले सोती थी। ये बेड को देखकर हमें ऐसा लगता है ना वो अकेले सोती होगी। Then I used to listen music in the kitchen. मुझे किचन में गाना सुनना बहुत अच्छा लगता था। Then I used to take bath in bathtub. मुझे bathtub में मैं नहाती थी। Like this, okay? Now do it yourself. Fill in the blanks with the appropriate models. The first one has been done for you. I used to go for a walk आफ्टर डिनर रेगुलरली। अब ये रेगुलरली है, रूटीन है, तो इसलिए शुड माइट कैन नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? यूज टू। हमने ये पढ़ा है ना कि यूज टू कब यूज़ करते हैं, रूटीन हो या हैबिट्स में हो। देन ही डैश हेल्प यू इफ़ ही वॉन्ट्स बिकॉज ही हैज़ द पावर टू डू सो। वो आपको मदद कर सकते थे क्योंकि उनके पास तो पावर है। तो अब देखो पॉसिबिलिटी नहीं है, हैबिट नहीं है, तो क्या हो सकता है?
वीक पॉसिबिलिटी है, वो कर सकते थे, एबिलिटी नहीं है। कैन के लिए क्या होता है, ज़्यादातर हम एबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए माइट यूज़ करते हैं, तो इसलिए माइट। शी आस्क्ड मी इफ़ आई कुड हेल्प हर, इसलिए यहाँ पे कुड। इन हिज चाइल्डहुड डेज ही वुड विजिट आवर हाउस रेगुलरली, बचपन में वो आती थी, ये पहले की हैबिट है उसकी। देन आई कैन नॉट सॉल्व दिस सम, मेरी नहीं कर सकता हूँ मैं ये। देन इट मे रेन इन द इवनिंग, पॉसिबिलिटी है। इन विंटर्स वी शुड गो टू बेड अर्ली, हमें जाना चाहिए। देन शी ड्रॉव फास्ट सो दैट शी माइट कैच द ट्रेन, तो उसको जल्दी चलाना चाहिए ताकि वो ट्रेन पकड़ सके, है ना। तो यहाँ पर वीक पॉसिबिलिटी है। गांधी जी यूज टू स्पिन एवरी डे, यूज्ड टू उनका हर रोज का काम था। द न्यूज़ दैट इट इज़ हॉलीडे कुड बी फॉल्स, गलत भी हो सकती है। क्लियर। इन क्वेश्चन 2 there is one error in each of the following sentences. Underline the error and rewrite sentences correctly. I am feeling weak, so I cannot walk नहीं आएगा, क्या आना चाहिए, walk, है ना। पास्ट फॉर्म में हम नहीं करेंगे उसको कैन के साथ। I cannot walk. राम यूज्ड टू वेंट गो फॉर वॉक डेली, नहीं, हमें प्रेजेंट टेंस ही है, डेली जाता है, तो पास्ट फॉर्म वर्ब का नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, गो। राम यूज्ड टू गो फॉर अ वॉक डेली। यू कैन बी करेक्ट अबाउट द प्रॉब्लम, पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर एबिलिटी हम नहीं बता सकते हैं। यू माइट बी करेक्ट, शायद तुम सही भी हो सकते हो उस प्रॉब्लम के बारे में। देन यू मस्ट हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस रॉन्गली, पॉसिबिलिटी बतानी है, तो यू माइट, मस्ट तो एकदम जरूरी हो तो ही हम वहाँ लगाएंगे। यू माइट हैव आंसर्ड द क्वेश्चंस रॉन्गली। देन Nikki was asked to interview Sid, the robot, to be published in the school magazine. Read the following interview and fill in the blanks. निकी और सीड के बीच में कन्वर्सेशन है। निकी, हाउ कैन यू स्पीक लाइक ह्यूमन बींग्स? आई कैन स्पीक लाइक ह्यूमन बींग्स बिकॉज आई एम प्रोग्राम टू डू सो, मुझे ऐसे प्रोग्राम के लिए बनाया गया है। देन वॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स कैन यू डू, आप और क्या क्या कर सकते हैं? आई कैन लिफ्ट हैवी वेट्स, आई कैन ऑल्सो वॉश यूटेंसिल्स, कैन यू रीड? येस, आई कैन रीड एंड लर्न वॉट एवर आई सी, एंड अर्लियर आई यूज टू राइट ऑल्सो बट नाउ आई कैन नॉट डू, पहले मैं लिखता था अभी नहीं, मतलब मेरे रूटीन में था, हैबिट में था, और अभी मैं नहीं कर सकता हूँ। डू यू थिंक यू कैन स्विम? आई डोंट नो, आई मे बी एबल टू डू सो, मुझे नहीं मालूम पर शायद मैं कर सकता हूँ। आई नेवर ट्राइड इट, नहीं किया है। थैंक यू सेड, यू शुड ट्राई एंड एक्सप्लोर योर ऑन एबिलिटीज़, you may prove to be a very successful robot. Okay, so I hope you understand all the worksheets. Now complete it all this worksheet in your practice book only. Okay, bye.